महाबली सबके देखा, सबके आंखों में आंसू टपक रहे थे, लेकिन मंत्रिया साला चौका चौका फिरत रहा। वो चौका चौका फिरे का है ना, कारण है ना, कारण है और का कहे कौन कारण है? कारण यही है भाई, सेनापति जी का दोनों लड़का की जिम्मेदारी सौंप दी। वह तो हमेशा सौंपती रहती है कि सेनापति इन बच्चों के, तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमेशा बच्चन के बारे में सेनापति से हमेशा बातचीत करती है। मंत्री जी कहें राजमाता हमारे लिए क्या आदेश है? हाँ, हमका कहा था ये सार जनता ही रहा कि कहीं जनता ही रहा, कहा कि महारानी खत्म हो जाइए। का हमका लागत आगम रहा, आगम रहा है, सार मनौता ही रहा है। और का कारण यही है कि जैसे राजमाता कहें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं ना, और विश्वास वैसे नहीं वैसे नहीं ना, मगर महाबली कहे वाली बात नहीं ना। राजमाता हमारा तुम्हारा बड़ा इज्जत करत रही। अब का यार, अब मान लियो महाराज अगर दूसर मेहरारू लाए तो उतना इज्जत हमारा तुम्हार ना होई, और महाराज लाई है जरूर। का बुढ़ाई दरिया लई है, का बे भले पतन हारे हैं राजमाता से, लेकिन हमका उम्मीद है ना ही, ऐसा नहीं ना है? अरे यार दो लड़का है, कहे महाराज के दो लड़का है, भला बताओ दूसरा महारानी कहाँ लई है? लेकिन यार सुनो, अब देखो अपने लंबरदार आएंगे है ना, तो आज पूछा जाए, सब तो रोए रहे हैं, महाराज रोए रहे, सेनापति रोए रहे, वह बांदी रोए रही है, और हम तुम रोए रहा, साला मंत्री खुशी मनाए हैं। अरे यार इतना हम रोए डावा की बाल्टी ना आंसू निकलगा। आओ लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। आज हम लोग पूछेंगे कि सब लोग तो बेचारे रोए रहे हैं, तुमका काहे बड़े खुशी हो? आओ इंतजार करते हैं, आएंगे तो खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर।
रंबलिया और महाबलिया ये हुआ क्या है रे? ये सारे किस मुल्क की बात है? यही गांव का भाषा है। नालायकू, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़। रंबलिया और महाबलिया राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। और महारानी सत्यवती ने राजमहल के अंदर मरते वक्त जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? लंबरदार भाई जाओ। लंबरदार, आज हम लोगों ने ही देखा कि राजमाता मरते मरते मर गई, लेकिन आपका कहें कि तुम लड़कन के देखभाल ना कर पाई हो, ना करी हो, और सेनापति जी का जिम्मेदारी सौंप दीन। रंबलिया और महाबलिया, क्या मैं पूरे रात रियासत की देख रेख कर सकता हूं और उन दोनों नन्हे सपोलों की परवरिश में नहीं कर सकता था? उन दोनों बच्चों की देख रेख में नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं, हाथ गोड़ कटाए हो। मरते वक्त उस ससुरी महारानी सत्यवती ने पानी में आग लगा दी रे। और ससुरी ने पानी में आग लगा दी, बल्कि सोते हुए शेर को जगा दिया। रंबलिया राजमहल के अंदर पूरे कर्मचारियों के समक्ष महारानी सत्यवती ने हमारा अपमान किया है रे, अपमान किया है। लेकिन नहीं, मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। महारानी सत्यवती, हरामजादी, तेरे को ऐसा भयानक सपना दिखाऊंगा, ऐसा भयानक सपना दिखाऊंगा कि तेरी आत्मा मृत्युलोक से लेकर आकाश तक भटकेगी, तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मनई मरे को बाद सपना देखा देखा, लेकिन उस ससुरी को मैं दिखाऊंगा। रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूं, महाराज और महाराज तुम दोनों सपोलों का नेशनामो इस दुनिया से ना मिटा दिया, तब नाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादी महारानी सत्यवती, जिसकी परवरिश का जिम्मा तुमने सेनापति सत्यजीत सिंह को दिया है, अब मैं देखूंगा कि तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे उसकी परवरिश से सकुशल रहते हैं। रामबली और महाबली, उन दोनों सपोलों का नेशनामो इस दुनिया से मिटाऊंगा और महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत रतनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं रंबलिया और महाबलिया, इस वक्त मेरे सीने के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला अंगारे की भांति दहक रही है और हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको बड़ी पेंशन दिया थे। अच्छा, साला बुढ़ा टेंशन नहीं, सारे तनख्वाह देती है। आप कहो भाई, नालायक, टेंशन 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 हम जाने
हम जाने विधवा पेंशन। रामबली और महाबली, इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं। चलिए हो। और क्योंकि हमारी खोपड़िया बहुत टेंशन में है, तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहां है और करना क्या है। समय से 5 मिनट, और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लिया ज्यादा हो गया तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा ना मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। ताला कितना टाइम? और आप सुलहा कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट से 20 सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला या कौन बदतमीजी आए बे? कौन बदतमीजी? साला जब धीरे धीरे जात रहा, हाँ। और साला रुक रुक के जात रहा, अच्छा। तो हम सोचा सार पता नहीं जाए पावे कि ना जाए पावे। हाँ। हम कहा लाओ थोड़ा पीछे से हाँक दे, पूरा घुस जाए। हाँ। कहो जब हम धक्का लगावत रहे तो तुम समेत पीछे साले पिचकारी खेलत रहे। पिचकारी नहीं खेलत रही, रंगना है भरत रही। अच्छा पिचकारी में, पिचकारी माँ। अच्छा। अरे यार हम कहाँ मान लियो तोहरे हो पाए में ना जा पावे। हाँ लाओ पीछे से हम होक दे। हाँक दे होगा ये सारे एकदम चला जाए तो भाई हौकाए में साले हम चले जाए तो हम 9 महीना बाद ही लौटे। नहीं तुमका तो निकाल ले। अरे देखो साला गवा की नहीं, ये जाना था कहाँ पहुँचत हुई है? कहाँ पहुँचत हुई? हमारे हौकाए में ये गोरियाबाद पार करत हुई है। गोरियाबाद होगा नहरवा डाक के हुई है। डाक के देखो ये यही साले वही जलम के परसन तापी, ये साला महारानी का मनौता ही रहा कि महारानी मर जाए बे। और कहा तो लड़कवन जो नान बेचारे राम और श्याम, कहा तो लड़कवन का मार दो, और एक दिन मौका पाओ तो महाराजों का मार दो। और मारे के बाद कुल मिला के हिया के महाराज बना चाहता, मिला के हिया के महाराज बना चाहत है। और बन जाई होगा सपना देखे बे। अरे यार महारानी मरीन गई, महारानी बन गई तो का हम तो हन है? अरे यार जब तक हम तो जिंदा हन हाँ। हैं? अगर महाराज बन जाए तो हमारा तो जीवे धिक्कार है। एक बात जान लियो, ये महाराज जिंदगी में न बने पाई है, बन जाई है यार। अरे यार सोचो पे दिमाग से, कबो गेहूं के पिसान में मकरा के पिसान मिल सका था? हाँ या तो नहीं भा। हम कहीं जिंदगी में न मिली। एक तरफ तुम गेहूं के पिसान रख दियो, एक तरफ सारे का मकरा के पिसान रख दियो, तो जमीन आसमान के फर्क रही होगा। अरे यार यही ठही देख लियो, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो और एक तरफ एक सारे हुक्का का देख लियो। हैं? महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो पहले जान सुनो नारायण निकल आए, और या निकल आवे तो या दोखी निकल आवे तो पहले जान गेहूं से सियार आसार भाग गया। यार कहावत में जो कहा गया है वो गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है
कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो और एक तरफ एक सारे खौराहा का चेहरा देख लियो। भाई महाराज का मुँह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही था एक सारे दोखी का मुँह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। महाराज बने के लिए मरे जा रहे हैं ससुरऊ, इनके लायक कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के लिए आओ दाढ़ी बनवाइए। 60 दाढ़ी बनवाऊ 10 रुपया तो रोज हम दे थे। साला चुअर। अबे दाढ़ी के बात न करो, हैं? ये के साले खौरहा के यही जौन चलागा। 1 रुपया नहीं जरूरत, 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत है के साले चुअर के साला उठाए गिर बसुलहा। अच्छा कहो 1 रुपया में तो 1 रुपया में तो कुछ मिलता ही नहीं ना। साला इडियट बदतमीज टाइट ट्यूब रंडी भतार गाड़ी। रंडी भतार गाड़ी आओ का साले यह कौन गाड़ी है? या मेहरवन वाली गाड़ी है। अच्छा अच्छा 1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ शैम्पू लाई ताई नहा तो डाई। शैम्पू आओ का कहो शैम्पू कहाँ लागत है? अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ ना, हाँ। तो यह साला जैसे अंडू खसी गंधात है। अंडू खांसी आओ का महाबली हाँ? यार हमका यार जैसे कुछ गंधात है। हो सकता है वही के दरी पे खड़े हंस। भाई हो सका तो आवा हुए हक मौत के चला का हुए। आओ का आओ चली चला जाए, कहीं तो आओ चली चला जाए। अब की तो सारे हुक्का का छोड़ दीन का है। अगर आपकी बेटा महाराज की बुराई करें, अब अगर राजमाता की बुराई करें, अगर सेनापति की बुराई करें, तो गंगा कसम अब की बर्दाश्त नहीं ना, बर्दाश्त नहीं तुरंत इनके। अब की जान आओ आओ मेरे महारथियों आओ। अरे बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और गेहूं का खौरहा सियार कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? ओ और कुकुर मुद्दा का फूल कौन है? ओ और कारे दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ता? ओ ऐसी और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? और किसको मारोगे आलमपुरी फाइट? मुंह से भक्कर से खून निकलेगा। खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कारे खड़ी हो गई। सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ। और का कहो? और टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई, अबे 6:30 मिनट तो भाई। Get up!
वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साली हमारी मुखबरी कर रहे हो। नालायकों, अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे चिबरा मैं नहीं आऊंगी, का बोला रे? मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, साला चिरकुट, वहां जाने के बाद साले की आवाज चेंज हो गई। साले आई एम लेडी बे। अरे लेडी, वापस आ जा। काहे को सारी अपनी बहरिया को रान करना चाहता है? हमसे ज्यादा रंगबाजी ना करे बे। नहीं तो हम कहे तो हमसे ज्यादा ना टकायो। नहीं तो क्या करेगा रे? सारे पेट कहा क्या करेगा? इतनी बड़ी गुंडई, क्या करेगा? इतनी बड़ी जुर्रत। क्या करेगा रे? सारे चिबरा नीचे ऊपर न करियो। नहीं तो हम कहे तो नीचे आयो ना। नहीं तो क्या करेगा? अगर नीचे उतर ही आयो तो ये मेहरारू से तुमका पिलवाई दो। तेरी ऐसी की तैसी, तू सारा मेरे को औरतों से पिलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में? हमका गेहूं भूजे जाएगा। तो तू वापस से नहीं आएगा? चलो तो सारे मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर। रुक जाओ। 3 न कहो, कहे 3 न कहो, मैं आ रही हूँ। साले अरे तो नाच जाओगी। नालायकों, अगर हमारी मुखबरी करने की जरूरत किया तो सारे जिंदा दफन कर दूंगा। सारे बस रहा क्या करेगा रे? ना साला साला खड़े खड़े मरवाओ। साले तो क्या हुआ? हम 5 मिनट के अंदर आवत रहे, तो लेकिन यह साला बात नहीं सुनी। कहा गया साला? हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? कहे तो हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। भला बताओ, राजमाता मरत मरत, भला बताओ सेनापति का पूरा कारोबार सौंप गया। रंबलिया राजमहल के अंदर उसने मेरा अपमान किया है और ठाकुर प्रहलाद सिंह के सीने के अंदर सुलग रही प्रतिशोध की ज्वाला को आज महारानी सत्यवती ने अग्नि दे दिया है। मैं तो सोच रहा था रतनगढ़ में अपनी वफादारी की एक मिसाल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। महाराज जसवंत सिंह ने आज तक हमारी वफादारी देखा है, लेकिन रंबलिया आज के बाद ये साला महाराज जसवंत सिंह हमारी गद्दारी को देखेगा। रामबली आज महारानी की बात को सुनकर इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में आ गई है और सुन में कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना और तनक
ज्वाला धधक उठी सितंबर ज्वाला दिल दरमियान और चुनकर बात महारानी की और चोर हुआ चुनकर बात महारानी की और चूर हुआ कि चूर हुआ अरमान सत्यजीत सिंह पर विश्वास टिकाया और मेरे खुद की अग्नि से रतन गढ़े अरे होगा धुआं धुआं मेरे खुद की अग्नि से रतन गढ़े होगा धुआं वफा दिखाकर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है और क्या महारानी ने और मुझको दूर किया और क्या महारानी ने और मुझको दूर किया है कि जाल अब ऐसा बिछाऊंगा जाल अब ऐसा बिछाऊंगा सत्यजीत सिंह को फंसाऊंगा कि मचा दूंगा रतनगढ़ में कोहराम और राजा के संग दोनों कुंवर का रंबलिया रियासत रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा धुआं बैठो रियासत की तरफ चले रामबली वफादार न कोई किसी का वफादार न कोई किसी का प्यार वफाद कहलाता है और करे भरोसा न किस्मत पर ये ठाकुर बलराज सिंह कहलाता है महाराज जसवंत सिंह जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला समझदार पोस्ट मैन आया था ये कुशलगढ़ से महाराज कुशल सिंह ने भेजा है देखो एमा का लिखा जो साला एक बार यहाँ से हार गया था रमलिया इस खत को पढ़कर बताएं इसमें क्या लिखा गया है अरे वही कुशल सिंह तो वही जौन महाराज जेका एक बार हराए दहीन है हाँ हाँ इस साल लड़ाई करी जंग मैदान में अपने महाराज जसवंत सिंह ने उस शरमजादे कुशल सिंह को पराजित कर दिया था हमका जाना फिर साला लड़ाई का मूड में कहा देख इसमें क्या लिखा गया है एक बार सरऊ हार चुके हैं फिर महाराज जसवंत सिंह मैं आपके वीरता पर बहुत खुश हूं कोई उपहार देना चाहता है क्या रे? मैं उसी खुशी में अपनी बेटी राजकुमारी कामनी की शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं
ओह माय गॉड, आप मेरी शादी से इनकार करते हैं तो आप कायर हैं। अच्छा, महाराज कुशल सिंह कुशलगढ़। रंबलिया, यानी कि कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने ये शादी का पैगाम भेजा है महाराज जसवंत सिंह को। लेकिन रामबली, जी अफसोस इस बात का हो रहा है कि महाराज जसवंत सिंह ने महारानी सत्यवती को मरते वक्त वचन दिया है वही तो कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। सार पहला आ गया कहा या हो सका तो सोची सुबह कि भाई राजा महाराज। लेकिन रामबली महाराज ने महारानी की समक्ष कसम खा लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, महाराज की कसम को मैं तोड़ दूंगा। तोड़ दे हो। और महाराज की शादी मैं करवाऊंगा। जब तक महाराज जसवंत सिंह की बर्बादी को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, यह महाराज जसवंत सिंह की शादी का पैगाम नहीं है, यह महाराज जसवंत सिंह की बर्बादी का पैगाम है। चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के शयन कक्ष की तरफ चलते हैं, चलिए नंबरदार। क्योंकि महारानी का स्वर्गवास हो गया है। अपने महाराज जसवंत सिंह अपने शयन कक्ष में गम में खो गए हैं और आराम कर रहे हैं। आओ चलिए। चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के पास चलते हैं और शादी करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। महाराज कुशल सिंह तो सार पीछे पड़ा है, यह साला यहू पड़ा है, कहीं तो यहू पड़ा है। अब महाराज के ऊपर विपत आई है, विपत पड़ी है, महाराज रोए रहे, जिंदगी बर्बाद हो रही है। दूसर राजा साला शादी का पैगाम भेज दे। अब जा रहे हैं, जाओ देखो राजा महाराजा हैं, हामी कार भरत की नहीं भरत, हमसे क्या करे, कब जा रहे हैं जाए। लेकिन चलते चलते कहना है, आए आए हाय रही 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 रही। आज देखो मौसम कितना मौसम अच्छा है और होली का त्योहार सुबह मनाई जाएगी धूम धड़ाके से। गांव घर में भजन हो रहे हैं। अरे होली खेले रघबीराई